बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये ब्लू कलर का बोर्ड जो आप देख रहे हैं, जिसके अंदर मक्कतुल मुकर्रमा और जगहों के नाम और साथ ही साथ एरो के साथ इंडिकेट किए हुए हैं। ये असल में जैसे ही आप जमरात से बाहर निकलते हैं तो आपको जहाँ जाना है बोर्ड देख करके आप उसके हिसाब से निकल सकते हैं। ये जमरात है, इसके अंदर शैतानों को कंकरियाँ मारते हैं। इसी के अंदर जमरा कुबरा, जमरा सुगरा सब मौजूद हैं। और ये मेट्रो स्टेशन है। ये मेट्रो है जो कि हुज्जाज किराम की खिदमत के लिए चलाए गए हैं। इसी ट्रेन से हाजियों को मिना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से मिना लाएंगे इंशाअल्लाह। मशार मिना, ये मस्जिद खैफ है और ये मिना के खीमों का मंज़र है, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और साथ ही साथ हुज्जाज किराम के लिए रास्ते के किनारे में वाशरूम भी बने हुए हैं, ताकि आने जाने वाले हुज्जाज किराम वाशरूम भी इस्तेमाल कर सकें और उनके लिए आसानियाँ हों। आगे आइए आप लोगों को दिखाते हैं मिना के अंदर हाजियों के लिए खीमों की तैयारियाँ किस तरीके से कर रहे हैं। आप लोग मिना के अंदर खीमों का नज़ारा देखें और साथ ही साथ मैं आप लोगों को हज की अहमियत और फजीलत भी थोड़ा बताता चलूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था पहली वीडियो के अंदर कि हज की फ़जीलत के बारे में एक ब्लॉग बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो हज की फ़जीलत में से पहले उसे इस्लाम के 5 सुतूनों यानी 5 अरकान में से एक करार देना है। नीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज की फ़जीलत व अहमियत पर बहुत सी अहादीस मरवी हैं, जिनमें मनासिक हज अदा करने के फ़ज़ाइल और हाजी को मिलने वाले सवाब व इनाम का जिक्र किया गया है। बुखारी शरीफ में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया, कौन सा अमल सबसे अफजल है? तो कहा अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। फिर दरियाफ़्त किया गया कि उसके बाद कौन सा अमल अफजल है? तो कहा अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर दरियाफ़्त किया गया कि उसके बाद कौन सा अमल अफजल है? तो कहा मकबूल हज। बुखारी, मुस्लिम, निसाई, तिरमिज़ी और इब्न माजा में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और फ़िस्क़ और फहश कलाम से बचा तो वो ऐसा है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। सही मुस्लिम में इब्न खुज़ैमा और अमर बिन आस से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज उन गुनाहों को दफ़ा कर देता है जो उससे कबल हो चुके हैं, उससे पहले हो चुके हैं। बहरहाल आप लोग इन खीमों को भी देखें, अंदर से देखिए किस खूबसूरती के साथ माशाअल्लाह तैयार किया गया है। इसके अंदर एसी भी लगे हुए हैं, सुभान अल्लाह। और ये जो देख रहे हैं ये पूरा खीमा तैयार है, बस इसके अंदर जो पर्दा है वो नीचे गिर जाएगा और नीचे फर्श बिछा देंगे तो ये पूरा तैयार हो जाएगा खीमा। इसके अंदर भी एसी लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं माशाअल्लाह। ये सब एसी हैं, ये पूरे तैयार हैं, बस ये पर्दे नीचे गिरेंगे और नीचे फर्श बिछाएंगे तो ये खीमा पूरा मुकम्मल हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और ये वाशरूम है, ये तरतीब से लाइन से जो बने हुए हैं ये वाशरूम है। और साथ ही साथ काम भी चल रहा है बहुत तेज़ी के साथ। अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं हज में। वाशरूम वैसे तैयार हो चुके हैं, इसका काम फाइनल हो चुका है। इन खीमों को भी देखें माशाअल्लाह किस खूबसूरती के साथ बनाया गया है। इनके दरवाज़े देखें, सब में अलग अलग एसी लगे हुए हैं। और खीमों में फ़र्क आप देख रहे होंगे कि वो जैसा कि आपने देखा एसी भी लगे हुए हैं, लेकिन उसमें सिर्फ पर्दा गिराएंगे तो वो खीमा तैयार हो जाएगा। और ये पक्के तरीके से बना रहे हैं। ये असल में जो हज के अंदर पैकेज आता है, कोई जैसे इंडिया से आते हैं तो 4 लाख का होता है या 6 लाख का होता है, इस तरीके से। तो जो महंगा पैकेज होता है उनके लिए ये रूम है, और थोड़े जो सस्ते होते हैं उनके लिए वो वाला है जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। उसके अंदर भी एसी लगे हुए हैं, बस उसके अंदर दीवार नहीं है, बस पर्दा के सिस्टम बना दिया है। इन खीमे वालों के लिए ये वाशरूम बनाए गए हैं। ये देखें किस कदर ज़बरदस्त खूबसूरती के साथ बनाया है, माशाअल्लाह पक्के तरीके पर बनाए हैं। और ये जो खीमे हैं ये तकरीबन ए ग्रुप, बी ग्रुप जो होते हैं ये तकरीबन ए ग्रुप वालों के लिए है। ये खीमे जो मिना में आप देख रहे हैं, इसके अंदर हुज्जाज किराम 8 ज़िलहिज्जा को और इसी तरीके से 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा को रहेंगे। 8 ज़िलहिज्जा यानी यौम तरविया, 8 ज़िलहिज्जा की ज़ोहर से लेकर 9 ज़िलहिज्जा की फजर तक 5 नमाज़ें हाजी को मिना में अदा करना होती हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया है। हाजी 8 ज़ुल्हिज्जा को मक्का या हरम के करीब से एहराम बांधते हैं, और हज का एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना और खुशबू लगाना सुन्नत है। एहराम बांधने के बाद हाजी तलबिया पढ़ते हैं
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और ऊपर से भी ज़रा आप मिना के अंदर खीमों का मंज़र देखें, माशाअल्लाह किस कदर खूबसूरत मंज़र लग रहा है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और ये मीनार जो बार बार आप देख रहे हैं, ये मस्जिद खैफ की मीनारें हैं। इसको हम करीब से भी दिखाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद के पास पहुंचने वाले हैं, अभी करीब से दिखाते हैं। और सामने ये जो पुल नज़र आ रहा है, ये जमरात हैं। इसी के अंदर हुज्जाज किराम शैतानों को कंकरियाँ मारने के लिए जाते हैं। इसी के अंदर जमरा कुबरा, जमरा वुस्ता, जमरा सुगरा मौजूद है। और ये करीब से देखें मस्जिद खैफ का खूबसूरत मंज़र माशाअल्लाह। और ये बाब मदखल अर्रिजाल है, 4 नंबर गेट है। सूरज गुरूब होने वाला है, यानी मगरिब होने वाली है। और ये देखें साथ ही साथ मिना का खूबसूरत नज़ारा। सुबहान अल्लाह। हुज्जाज किराम मिना के अंदर 8 ज़िलहिज्जा, 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा को गुजारेंगे। और जो 12 ज़िलहिज्जा को सूरज गुरूब होने से पहले ना निकल सके मिना से, तो उनको 13 ज़िलहिज्जा को भी मिना के अंदर गुजारना है। 8 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा, 11 और 12 को मिना में हाजियों को गुजारना है। बाकी रह गया 9 ज़िलहिज्जा। 9 ज़िलहिज्जा को तमाम हुज्जाज किराम को अरफा के लिए निकलना है। 8 ज़िलहिज्जा मिना में गुजारने के बाद 9 ज़िलहिज्जा को सूरज निकलने के बाद तमाम हाजियों को मैदान अरफात पहुँचना है। और वहाँ पहुँचकर ज़ोहर और असर की नमाज़ें क़स्र करके एक साथ मैदान अरफात में अदा करें। 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात में ठहरने को वक़ूफ़ अरफात कहा जाता है। और असल हज का दिन यही होता है, यानी जो शख्स वक़ूफ़ अरफात के अलावा तमाम मनासिक अदा कर ले तब भी उसका हज अदा नहीं होगा। यानी मैदान अरफात में जाना बहुत ही ज़रूरी है हज मुकम्मल होने के लिए। तो इस चीज़ को आप तमाम हुज्जाज किराम ध्यान में रखें। और ये मस्जिद मुज़दलिफ़ा के अंदर है। मस्जिद का नाम है, बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है, अभी दिखा रहे हैं, मस्जिद अल-मशअर अल-हराम बेमुज़दलिफ़ा। मस्जिद मुज़दलिफ़ा के अंदर है। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, इस रास्ते से हुज्जाज किराम मैदान अरफात से वापस मुज़दलिफ़ा आते हैं। और मुज़दलिफ़ा के अंदर मगरिब और इशा की नमाज़ एक साथ अदा करते हैं। और फजर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद रमी जमरात के लिए निकलते हैं। और रास्ते के किनारे किनारे में जो ये इमारतें नज़र आ रही हैं, ये वॉशरूम है। ये मेट्रो स्टेशन है जो कि ट्रेनें चलती हैं मिना से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से अरफात, उसके लिए। और ये सामने में मस्जिद निमरा है। ये मस्जिद निमरा अरफात में है, जहाँ पर हज का खुतबा दिया जाता है। ये लोग मस्जिद के बाहर नमाज़ें पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। और ये जो रास्ता है सीधा थोड़ा आगे जबल रहमत है। और साथ में आप ये मस्जिद निमरा का खूबसूरत मंज़र देखें। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगले ब्लॉग में फिर हज के टॉपिक से इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।